21वीं सदी ये संसार में तरक्की करने वाला समय माना जाता है। इस समय मानव ने विकास की बुलंदियों को छू दिया। मानव ने इतनी तरक्की की कि उसे किसी का भय नहीं रहा। अपने स्वार्थ के लिए मानव ने असंख्य पशु, प्राणी, निसर्ग, जंगल को काट डाला। क्या ये वाकई में सही है? इंसान को ही इंसान की तरक्की देखी नहीं जाती। पृथ्वी का समतोल रखने के लिए निसर्ग भी अपनी चालें चलता है। जैसे महापूर, सुनामी, भूकंप, वैसे ही निसर्ग ने इस समय अपनी चाल चल दी, एक वायरस के रूप में। Health authorities have activated their most serious response level after an outbreak of a new type of viral pneumonia in central China. 않아 보입니다. 모든 병원에서 유사환자가 접수됐답니다. 홍반부지 특징입니다. 사망은 주병의 증상과 완전히 일치합니다. 사망자 수는 기하급수적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 당장 폐쇄해야 합니다. Launch Operation Clean City now. And will be segregated at the camp. साल 2019, कंट्री चीन, सिटी वुहान। अचानक से चीन में निमोनिया के पेशेंट बढ़ने लगे। फिर जांच पड़ताल के बाद एक डॉक्टर को पता चला कि ये कोई अलग बीमारी है। वहाँ लॉकडाउन के बाद भी ये बीमारी बढ़ने लगी और जन्म हो गया एक नया वायरस का, कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस। चीन के बाद ये वायरस और भी देशों में फैलने लगा, जैसे जर्मनी, थाईलैंड, इटली, यूएसए, स्पेन। इटली में बेहतरीन वैद्यकीय सुविधा होने के बावजूद भी इटली वालों ने इसके आगे घुटने टेक दी। इटली के लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया और वो कोरोना वायरस इटली में फैलता ही गया। उन लोगों में जो इम्यूनिटी पावर होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति, वो उन लोगों में कम है। तो हम रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और डेली एक्सरसाइज करके हम हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। आज की घड़ी में लगभग 150 देशों में कोरोना पहुंच गया है। कुछ परदेशी लोगों के कारण भारत में भी कोरोना पहुंच गया। कोरोना जैसी महामारी को हराने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। पुलिस और डॉक्टर जी जान लगाकर कोरोना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ लोगों के कारण कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। अगर हमें कोरोना जैसी महाभयंकर बीमारी को रोकना है तो हमें प्रशासन के साथ खड़ा होना होगा, उनका साथ देना होगा। देशभक्ति करने का इससे अच्छा मौका हमको नहीं मिल सकता। लॉकडाउन के समय आप अपने घर से बाहर न निकले, यही आपकी देशभक्ति है। सो प्लीज़ आप अपने घर से बाहर ना निकलें। हमें हर रोज़ हर समय 20 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए। कहीं से भी आप घर में आते हैं तो हमें हाथ पैर अच्छी तरह से धोने चाहिए। सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए जिससे हमारे हाथों पे विषाणु न बैठे। माउथ मास्क का यूज़ करना चाहिए या रुमाल का यूज़ करना चाहिए। किसी भी आदमी को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार हो, ऐसे आदमी से हमें दूर रहना चाहिए। यही आपकी देशभक्ति मानी जाएगी। वो आदमी आपके कितना भी निकट का हो या न हो, प्लीज़ आप उससे दूर रहे, तंदुरुस्त रहे और हमारे प्रशासन की मदद करें। यही आपकी असली देशभक्ति है।
कोरोना वायरस की वजह से एक बात हमारे हक में रही, जो पृथ्वी का पोल्यूशन लेवल था वो कम हो गया और पृथ्वी पोल्यूशन फ्री होने लगी और पशु प्राणियों को भी जीने की एक वजह मिल गई। जैविक एस्ट्रोलॉ के जनक डॉक्टर फ्रांसिस बोयल ने कहा है कि कोरोना वायरस चीन द्वारा बनाया एक बायोलॉजिकल वेपन है जो दूसरे देशों के सहार के लिए बनाया है। ये वुहान सिटी के P4 लैब से वुहान सिटी में फैल गया और वहाँ के लोगों की मौत होने लगी। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। कोरोना जैसी महाभयंकर बीमारी को रोकने के लिए पुलिस और डॉक्टर पूरी तरह से जी जान लगाकर कोशिश कर रहे हैं। जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो हम भगवान की शरण में जाते हैं, पर यहाँ तो भगवान के भी द्वार बंद हो चुके हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति महार्तम अभ्युत्थानं धर्मस्य तदामानव जन्महम। मतलब जब जब कोई भी बड़ा संकट आएगा तो भगवान को अपना रूप लेना पड़ेगा। डॉक्टर और पुलिस भगवान के रूप में ही हमारे देश की सेवा कर रही है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जब भी कोई आपत्ति या संकट जन्म लेता है तो वो अपने साथ उसका हल, उसका उपाय भी लेके आता है। सो वेट एंड वॉच। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया।